नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत त्यागी, 30 हजारी कोर्ट, दिल्ली। आज हम जानते हैं पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी के डिफरेंसेस के बारे में, और पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी क्या होती है ये समझते हैं। तो चलिए पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अपराध हुआ जिसकी जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होने के बाद पुलिस ने अपराधी को, एक्यूज को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस अपराधी को पुलिस स्टेशन लॉकअप लेकर आ गई। अब इसको हम कहेंगे पुलिस कस्टडी। अब सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस ये कहता है कि अपराधी को अरेस्ट करने के बाद विदिन 24 आवर्स, यानी अपराधी को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर यदि इन्वेस्टिगेशन पुलिस कंप्लीट कर लेती है या नहीं कर पाती है, दोनों ही स्थिति में अपराधी को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशल मजिस्ट्रेट हो, पेश करना अनिवार्य है। अब पुलिस ने अपराधी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पेश करने के बाद पुलिस ने अपराध के बारे में सारी जानकारी जुडिशल मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट को दी। अब पुलिस ने ये रिक्वेस्ट किया कोर्ट से कि बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे विटनेसेस, बहुत सारी जानकारी हमें अपराधी से प्राप्त करनी है, जिसके लिए हमें अपराधी की कस्टडी ज़रूरी है, जिसे पुलिस कस्टडी कहा जाता है। अब इस विषय में कोर्ट ये डिसाइड करेगी क्या अपराधी की कस्टडी पुलिस को दी जाए या नहीं दी जाए। अब अगर कोर्ट को ये लगता है कि पुलिस जो कह रही है वो सही कह रही है और अपराधी की कस्टडी पुलिस को दे देनी चाहिए, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट उस कंडीशन में उस अपराधी की कस्टडी पुलिस को दे सकती है। वह कस्टडी जो होती है वह मैक्सिमम 15 डेज के लिए हो सकती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 15 दिन से ज़्यादा भी जुडिशल मजिस्ट्रेट अपराधी की कस्टडी पुलिस को दे सकता है, लेकिन जनरली जो पुलिस कस्टडी होती है वो कोर्ट द्वारा मैक्सिमम 15 डेज की ही दी जाती है। अब यदि जुडिशल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में पुलिस उस अपराधी को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, परंतु एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पुलिस कस्टडी की जो पावर है देने की वो केवल 7 डेज की है। तो जब कोर्ट को यह सही लगा कि अब इस अपराधी की जो कस्टडी है पुलिस को दे देनी चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, स्टेटमेंट लेने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने उस अपराधी की कस्टडी पुलिस को प्रदान की, जो कि 15 डेज की मैक्सिमम हो सकती है। अब यदि कोर्ट को ये लगता है कि जो अपराधी के बयान हैं उनसे ज़्यादा और चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए या वो ज़रूरी हैं या विटनेसेस का स्टेटमेंट या एविडेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, तो उस स्थिति में कोर्ट पुलिस को कस्टडी ना देकर उस अपराधी को जेल भेज देती है, जिसे हम जुडिशल कस्टडी कहते हैं। अब जुडिशल कस्टडी का मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? अब जो अपराध 10 साल से ज़्यादा की सज़ा रखते हैं उन परिस्थिति में जुडिशल कस्टडी मैक्सिमम 90 डेज की हो सकती है। जो अपराध 10 साल से ज़्यादा की सज़ा रखते हैं उन अपराधों के लिए कोर्ट अपराधी को 90 दिन के लिए जेल भेज सकती है। यदि अपराध 10 साल से कम की सज़ा रखते हैं तो मैक्सिमम जो जुडिशल कस्टडी होती है वो 60 दिन 60 डेज की हो सकती है। अब 90 डेज की जुडिशल कस्टडी में के अंदर पुलिस को अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल करनी होती है, जिसे हम चार्जशीट बोलते हैं। अगर पुलिस 90 दिन की जुडिशल कस्टडी के अंदर अंदर
इन्वेस्टिगेट करके सारे मैटर को अपनी चार्जशीट फाइल कर देती है कोर्ट के सामने, तो जो अपराधी है वो डिफ़ॉल्ट बेल क्लेम नहीं कर सकता है। और अगर 90 डेज़ के अंदर पुलिस अपनी चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं करती है तो जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, वो डिफ़ॉल्ट बेल क्लेम कर सकता है। अब कई बार क्या होता है कि जो जुडिशियल कस्टडी कोर्ट ने अपराधी को दी है, यानी कि उसको जेल भेज दिया है, उस बीच में पुलिस को ये लगता है कि कुछ जानकारी हमें अपराधी से प्राप्त करनी है, तो उस स्थिति में पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट को अप्रोच कर सकती है ताकि कोर्ट पुलिस को ये अलाउ करे कि वो जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए अपराधी से कुछ जानकारी या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है।